आज हम लैब 04 स्टार्ट करने वाले हैं। इस लैब के अंदर हम देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़े हैं उसको एक प्रोजेक्ट की शक्ल में यानी रियल टाइम एप्लीकेशन की शक्ल में किस तरह सब चीजों को एक्टिवली चलता हुआ हम देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताऊंगा और उसके क्या फीचर्स होने चाहिए उसके बारे में बताऊंगा कि हमने क्या इंप्लीमेंट करना है और फिर आप उस के मुताबिक जो आपको बताया जाएगा उसके मुताबिक आप उसको खुद से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। हम इसका सोल्यूशन भी अपलोड करेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब सोल्यूशन अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस सारे प्रोजेक्ट को खुद से इंप्लीमेंट करें रेदर देन हमारे सोल्यूशन को देखने के। हम दुआ से स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा उर्जुकनी इल्मन नाफियन वासियन अमीका, अल्लाह मुझे ऐसा इल्म अता फरमा जो नफा बख्श हो, जिसमें वुसअत हो और जिसमें गहराई हो। जो मेन प्रोजेक्ट के फीचर्स हैं ये एक्चुअली हम यूनिवर्सिटी एकेडमिक में एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करना चाह रहे हैं, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होता है उसके एडमिशन के प्रोसेस को हम ऑटोमेट करना चाह रहे हैं कि उससे हमें ऑटोमेटिकली एडमिशन हो, यानी कि मतलब कि हम उसमें स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हो, जो रिकॉर्ड्स ऐड हैं स्टूडेंट के उनको सबको व्यू कर सकते हो, रिकॉर्ड्स को मेरिट के ऑर्डर वाइज प्रिंट करके देख सकते हो, यानी कि टॉप पे कौन सा बच्चा है उसके बाद कौन सा बच्चा है, और फिर हम मेरिट लिस्ट को जनरेट कर सकते हो। और फाइनली हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर डिफरेंट सीट्स की मैनेजमेंट हम कर सकते हो कि हम सीट ऐड कर सकते हो, लाइक कंप्यूटर साइंस की हमारे पास 50 सीट्स हैं तो हम वो ऐड कर सकते हो, हम किसी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम की सीट को इंक्रीज कर सकते हो। इसी तरह हम अगर आईटी की सीट्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीट है, इलेक्ट्रिकल की सीट है, मैकेनिकल की सीट्स हैं तो वो हम ऐड कर सकते हो और फाइनली हम उन सब सीट को व्यू कर सकते हो। तो ये कम्प्रिहेंसिव कंप्लीट एक एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर होगा और अगर इसको हम फाइनली देखें तो ये किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल प्रैक्टिकली हो सकता है। इसका बस डिफरेंस ये है कि हमने शुरू में बात की थी कि हमारा अभी तक इंटरफेस जो है वो कमांड लाइन पे है, लेकिन अब जो मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं वो इंटरफेस वेब पे या डेस्कटॉप पे होता है। तो आने वाले कोर्सेज के अंदर हम ये भी देखेंगे कि सेम यही एप्लीकेशन हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं वेब के ऊपर या डेस्कटॉप के ऊपर या इवन के एंड्रॉइड के ऊपर भी। सबसे पहले यूनिवर्सिटी एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम की मेन मेन्यू कुछ इस तरह की होगी। टॉप पे हेडर पे डिस्प्ले आ रहा होगा कि ये यूनिवर्सिटी एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम है और यहाँ पे मेन मेन्यू लिखा हुआ आएगा और उसके बाद ये ऑप्शंस आ रही होंगी जिसमें ऐड न्यू स्टूडेंट के ऑप्शन है, व्यू ऑल रिकॉर्ड्स के ऑप्शन है, प्रिंट रिकॉर्ड की ऑप्शन है, जनरेट मेरिट लिस्ट की ऑप्शन है, प्रोग्राम सीट मैनेजमेंट की ऑप्शन है और एग्जिट की ऑप्शन होगी। तो यूजर यहाँ पे वो नंबर एंटर करेगा जिस नंबर में उसने आगे जाना होगा। तो वन बाय वन ये तमाम ऑप्शन को चलते देखते हैं ताकि आपको इसको इम्प्लीमेंट करना आसान हो। जब यूजर 1 प्रेस करेगा तो वो अब ऐड न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड कर सकता है। यूजर ने 1 प्रेस किया और उसने इस सब मेन्यू में आ जाएगा जिसके अंदर वो ऐड स्टूडेंट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं वो उसको यहाँ से ऐड कर सकता है। इसके अंदर सबसे पहले जो यूजर है वो स्टूडेंट का नाम एंटर करेगा, फिर उसके बाद उसके मैट्रिक के जो मार्क्स होंगे वो एंटर करेगा, उसके बाद उसके फर्स्ट ईयर के मार्क्स एंटर करेगा, उसके बाद उसके ई कैट के मार्क्स एंटर करेगा। ये तमाम मार्क्स फाइनली जो मेरिट का फॉर्मूला है उसके थ्रू ये कैलकुलेट होंगे। जिस तरह 25% मैट्रिक के मार्क्स काउंट करते हैं, इसी तरह 35% हम ई कैट के मार्क्स को काउंट करते हैं और रिमेनिंग 40% फर्स्ट ईयर के मार्क्स को किया जाता है। इसका जो है वो आप फार्मूला पहले हम लेक्चर्स में देख चुके हैं कि ये मेरिट कैसे कैलकुलेट होगा। तो उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट हम ये डिस्प्ले आ रहा होगा, एंटर द नेम फॉर फॉलोइंग प्रोग्राम्स। ये डिस्प्ले उन प्रोग्राम्स का जिनकी सीट्स हमने ऐड की हैं। जैसे ही हम कोई नई सीट ऐड करेंगे या नया कोई डिपार्टमेंट ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इस लिस्ट में आना शुरू होगा। लेट्स से हम सीआरपी एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमें सीआरपी लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो ये प्रोग्राम एक्चुअली प्रोजेक्ट जो है वो सारा डायनामिक होगा। तो जैसे ही हम कोई सीट ऐड करेंगे सिस्टम में तो वो हमें वैसे वो वाली सीट यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। लेट्स से हम उधर से सीट्स मैनेजमेंट में जाके सीआरपी ऐड करते हैं तो यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन सीआरपी की लिखी हुई आ जाएगी। या मैं इलेक्ट्रिकल ऐड करता हूँ तो उसका मुहफ़्फ़फ़ हमने ई रखा हुआ है तो वो यहाँ पे मुझे ये लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो ये एक्चुअली ये वाला डाटा आउटपुट के तौर पर पहले से आ रहा है। अब यूजर एक वक्त में 3 प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं। हमने अपनी लिमिट लगाई हुई है ताकि हमारा प्रोग्राम कंसाइज रहे कि एक जो स्टूडेंट है वो अपनी 3 से ज्यादा प्रेफरेंस ऐड नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं कि अनलिमिटेड प्रेफरेंसेस के लिए भी बना सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल हम स्टूडेंट की जो प्रेफरेंस है वो 3 की हमने लिमिट लगाई हुई है इस प्रोजेक्ट पे। तो स्टूडेंट अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस ऐड करेगा, मे बी वो CS एंटर करे, SC एंटर करे सेकंड
और थर्ड आईटी एंटर करे, वो इसको जैसे मर्जी एंटर कर सकता है। लाइक फर्स्ट प्रेफरेंस पे वो आईटी भी रख सकता है, सेकंड प्रेफरेंस पे वो सीएस रख सकता है, थर्ड पे एससी रख सकता है। तो प्रेफरेंस का मतलब ये कि सबसे पहले स्टूडेंट का जब भी मेरिट पे इसकी बारी आएगी इसको सीट एलोकेशन साइन करने के लिए, तो सबसे पहले कौन सी ऑप्शन को कंसीडर किया जाए उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने के लिए, यानी कि उसको सबसे पहले सीएस में एडमिशन दिया जाए या उसको एससी में एडमिशन दिया जाए या आईटी में। तो जो उसने फर्स्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट की होती है उसके मुताबिक पहले उसको उसमें एडमिशन ट्राई किया जाता है। अगर उसमें नहीं मिलता फिर उसको सेकंड प्रेफरेंस में ट्राई किया जाता है, फिर उसमें नहीं मिलता फिर उसको थर्ड प्रेफरेंस में ट्राई किया जाता है, और अगर फिर भी नहीं मिलता तो फिर हम उसको एडमिशन यूनिवर्सिटी में नहीं देते। ये एड स्टूडेंट के वक्त यानी कि हम ये एक तो उसकी ये इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं जिसमें नाम और उसके मार्क्स हैं, उसके बाद उसने उसकी प्रेफरेंस लिस्ट को हम ऐड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को ऐड करने के बाद दूसरी जो ऑप्शन है कि जितने हमने स्टूडेंट ऐड कर लिए होंगे उन सबको हम व्यू कर सकते होंगे। जैसे हम यहाँ पे यूजर 2 एंटर करेगा तो उसके बाद इसको यहाँ पे तमाम स्टूडेंट के रिकॉर्ड को वो नेक्स्ट पे देख सकते। तो इसमें मेन मेन्यू में शो ऑल स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे उनका स्टूडेंट का जो नेम, उनके मैट्रिक के मार्क्स, फर्स्ट ईयर के, ई कैट के, मेरिट, जो उनका मेरिट कैलकुलेट हुआ है मेरिट फार्मूले के मुताबिक। ये वैल्यू हमने यूजर से इनपुट नहीं ली बल्कि इस वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया है। इस वैल्यू को जो आपको ये मेरिट की वैल्यू नजर आ रही है ये बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज हैं, इनकी हमने परसेंटेज कैलकुलेट करके और उनकी वेटेज कैलकुलेट करके तो ये मेरिट डिटरमिन किया। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला ये ऑलरेडी हमने किया भी है, और अगर आपके ज़हन में ना हो तो आप मैट्रिक के जिस तरह अगर टोटल मार्क्स लेट्स से 1150 है या 1100 है तो आप उसको डिवाइड करें जो ऑब्टेन मार्क्स हैं 1020 डिवाइड बाय 1100 और इनटू 100, तो ये एक्चुअली आपकी परसेंटेज आ जाएगी 100 में से। तो आप 100 में से पहले परसेंटेजेस फाइंड कर लें और फिर हर एक की वेटेज है, यानी कि मैट्रिक के मार्क्स की 25% वेटेज है, उसको जो भी मार्क्स इसकी फॉर्मूले से आए, आप एवरेज मार्क्स आए उसको आप मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी वेटेज आ जाएगी। फिर आप दूसरे मार्क्स फाइंड करें फर्स्ट ईयर के, इसकी जितनी भी वेटेज है उसको 40 को मल्टीप्लाई करें आप इसके एवरेज मार्क्स से जो फर्स्ट ईयर के आए हैं 100 में से, और फिर इसी तरह ई कैट के एवरेज मार्क्स को 35 से मल्टीप्लाई करें। तो ये आपका मेरिट इस तरह जो है वो फाइनली कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आप फर्स्ट प्रेफरेंस में ये नजर आ रहा है ऑलरेडी हमने सीएस एंटर किया हुआ है, फिर एससी किया हुआ है, फिर आईटी किया हुआ है बिलाल के लिए, इसी तरह उमर के लिए फिर हमने डिफरेंट डेटा एंट्रीज की हैं, और हसन, जुबैर, अकबर, जाबिर, तो ये लोग जो हैं ये हमारे सिस्टम में के स्टूडेंट्स हैं जो हमने ऐड किए हैं। तो हम जब शो ऑल स्टूडेंट्स करेंगे तो ये तमाम स्टूडेंट की हमें लिस्ट नजर आ जाएगी। उसके बाद थर्ड पे हम जो ऑप्शन है वो प्रिंट द रिकॉर्ड इन मेरिट ऑर्डर, तो तीसरे पे जब हम 3 प्रेस करेंगे तो ये हमें रिकॉर्ड शो कर देगा इन मेरिट ऑर्डर। मतलब ये कि आप पहले जो रिकॉर्ड सेकंड में ऑप्शन में थे उसमें फर्क ये है कि सेकंड ऑप्शन में जब हम व्यू ऑल रिकॉर्ड करते हैं तो वो जिस ऑर्डर में रिकॉर्ड ऐड हुए हैं उस ऑर्डर में दिखा रहा है, तो यहाँ उसका कोई खास तरतीब से वो नहीं दिखाएगा। जिस तरह यहाँ पे हम नोट करें कि 76 मेरिट ज्यादा है लेकिन वो आखिर पे एंटर है तो वो एंड पे ही नजर आ रहा है, लेकिन इस ऑप्शन में हम मेरिट ऑर्डर का मतलब ये है कि हम इसको सॉर्ट करके दिखा रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट जो मेरिट है वो टॉप पे आ रहा है, फिर उससे लोएस्ट आ रहा है, फिर उससे लोएस्ट आ रहा है, फिर उससे लोएस्ट आ रहा है, फिर उससे लोएस्ट, और फाइनली सबसे जो कम है वो एंड पे आ रहा है। तो उसमें हम मेरिट वाइज सॉर्ट करके देखते हैं। तो ये एक रिक्वायरमेंट है ताकि हमारा जो सॉर्टिंग का हमने कोड देखा था उसको किस तरह सॉर्ट करना है उसको भी यहाँ पे ऐड कर सके। फाइनली फिर उसके बाद हम जनरेट मेरिट लिस्ट करेंगे तो मेरिट लिस्ट का जो एल्गोरिथम चलेगा, मेरिट लिस्ट का एल्गोरिथम कुछ इस तरह चलता है कि सबसे पहले वो सॉर्ट करता है मेरिट लिस्ट रिकॉर्ड्स को, और जो टॉप मेरिट पे बच्चा होता है उसको पिक करता है और सबसे पहले उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस देखता है। और यहाँ पे ना इसके पास होता है कि सीएस के अंदर 2 सीट्स हैं, आईटी के अंदर जो है 1 सीट है, इसी तरह एससी के अंदर जो है वो लेट्स से 1 सीट है। तो सबसे पहले वो सॉर्ट करेगा तो ये बच्चा आ जाएगा बिलाल, इसका जो सबसे टॉप पे मेरिट है इस वजह से ये सबसे पहले सिलेक्ट होगा। इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो सीएस, तो इसको वो फर्स्ट प्रेफरेंस सीएस असाइन कर देगा तो इसको एडमिशन सीएस में मिल जाएगा। लेकिन अब सीएस में जो नंबर ऑफ सीट्स बाकी रह जाएंगी वो 1 रह जाएगी, और उसके बाद जो है वो अब दूसरा बच्चा सिलेक्ट होगा। दूसरा बच्चा जो है उमर है, इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस भी सीएस थी तो इसको सीएस में एडमिशन मिल जाएगा, और सीएस में अब नंबर ऑफ सीट्स रह जाएंगी 0। अब सीएस में किसी और को एडमिशन नहीं मिल सकता। तीसरा बच्चा हसन है, अगर आप इसके रिकॉर्ड्स को हम देखें तो हसन का जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी इसकी भी सीएस थी और इसकी सेकंड प्रेफरेंस थी आईटी। यहाँ पे हसन
जब आएगा तो CS में, क्योंकि इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस CS है, तो सिस्टम पहले इसको CS में एडमिशन देने की कोशिश करेगा। अब CS में इसको एडमिशन नहीं मिल सकता, इसलिए कि CS में अब सीट ही नहीं रही, 2 सीट्स थी, दोनों ही पहले किसी स्टूडेंट्स को मिल चुकी हैं। तो अब हसन को वो इसकी दूसरी ऑप्शन जो IT है उसमें ट्राई आउट करेगा। अब हसन की दूसरी ऑप्शन IT में जो है वो 0 इसको एडमिशन मिल जाएगा। अब इसकी IT की सीट जो है वो 0 हो जाएंगी और हसन को IT में एडमिशन मिल जाएगा। तो इस तरह ये सीट्स मेरिट का सॉफ्टवेयर चलता है। चौथे नंबर पे जब जाबर आएगा तो अब इसका जो अगर आप देखें, इसको अब एडमिशन के वक्त जब हमारे पास सीट, इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस SC था, सेकंड प्रेफरेंस IT था और थर्ड CS था। अब ये इसको जो एडमिशन है वो SC में मिल जाएगा, क्योंकि SC में हमारे पास सीट है, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस ही SC थी। इसकी जब बारी आएगी तो उस वक्त वो सबसे पहले उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस में देगा, क्योंकि इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस ही SC थी और उसमें सीट अवेलेबल है, तो इसको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा और यहाँ पे अब SC में भी 0 सीट रहेगी। अब 5वें नंबर पर जब जुबैर आएंगे तो इसका 75 मेरिट है और अब क्योंकि हमारे पास किसी भी प्रोग्राम में कोई सीट्स अवेलेबल ही नहीं है, इससे अब इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस जुबैर की CS है, CS में हमारे पास सीट नहीं है, IT है उसमें भी सीट नहीं है, SC है उसमें भी हमारे पास सीट नहीं है, तो उसकी वजह से इसको हम एडमिशन नहीं देंगे, तो हमारा सिस्टम प्रिंट कर देगा डिड नॉट गेट एडमिशन विद मेरिट 75.9026। इसी तरह अकबर का भी सेम ये है, क्योंकि हमारे पास सीट्स नहीं है तो उसको भी एडमिशन नहीं मिलेगा। ये मेरिट का सॉफ्टवेयर इस तरह ऑप्शन है, वो इस तरह काम करेगी। अब लेट्स से सीट्स को थोड़ा सा चेंज करके दोबारा मेरिट को जनरेट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर हमें इस बात की इजाजत देगा कि हम नंबर ऑफ सीट इंक्रीज कर सकें या कोई नया प्रोग्राम हम सिस्टम में ऐड कर सकें। लाइक यहाँ से जब हम यहाँ पे 5 ऑप्शन एंटर करेंगे उस वक्त हमारा प्रोग्राम सीट मैनेजमेंट में चला जाएगा। सीट मैनेजमेंट में हमारे पास फर्दर 4 ऑप्शन है। एक, हम तमाम सीट्स को देख सकते हैं। नंबर 2, हम किसी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम की सीट कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। जिस तरह पहले कैपेसिटी जो CS की थी वो 2 थी और SC की 1 थी और IT की 1 थी, इस तरह हम अगर चाहें CS की 2 से 3 करना चाहें तो अब हम उसको कर सकते हैं। इसके बाद ऐड न्यू सीट का मतलब बिल्कुल न्यू कोई डिपार्टमेंट प्रोग्राम एंटर करना चाहें, जिस तरह अभी हमारे पास 3 प्रोग्राम है CS, SC और IT, तो हम इलेक्ट्रिकल या CRP या मैकेनिकल कोई प्रोग्राम ऐड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। और 4 प्रीवियस मेन्यू का मतलब कि जब हम 4 प्रेस करेंगे तो ये दोबारा मेन मेन्यू के ऊपर आ जाए हमारा सिस्टम। तो लेट्स ट्राई विद दी ऐड न्यू सीट। जब हम ऐड न्यू करते हैं तो यहाँ पे वो पूछेगा प्रोग्राम का नाम क्या, और प्रोग्राम के नाम के बाद वो पूछेगा इसमें कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो ये शुरू में हमने CS की 2 सीट्स रखी थी, तो हम इस तरह न्यू प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हम जब व्यू ऑल सीट्स करेंगे तो सेम वो तमाम प्रोग्राम की हमें सीट दिखा देगा। CS 2 है, SC 1 है, IT 1 है, CRP अभी मैंने ऐड किया इसलिए CRP भी लिस्ट में आ रहा है, तो CRP की 1 सीट। इसी तरह हम इंक्रीज प्रोग्राम कैपेसिटी कर सकते हैं कि अगर हमने CS की सीट या SC की बढ़ानी है तो एंटर दी प्रोग्राम नेम हम करेंगे, सिस्टम हमसे पूछेगा तो एंटर दी प्रोग्राम नेम हम SC एंटर करेंगे, तो जब हम 3 करेंगे तो SC की सीट पहले 1 थी, अब इसकी जो सीट्स हैं वो 3 कर देगा, जो सिस्टम है उसको अपडेट कर देगा। तो उसके बाद जब हम अब मेरिट लिस्ट जनरेट करेंगे तो इस वक्त हमारे पास जो सीट्स अवेलेबल सीट्स हैं वो इस तरह हैं। हमारे पास CS की 2 हैं, SC की 3 है, IT की 1 है और CRP की भी 1 है। लेकिन CRP की अभी तक कोई ऑप्शन किसी भी यूजर ने एंटर नहीं की हुई, तो इसलिए CRP की जो सीट है वो तो कोई भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा। अब मेरिट चलाएंगे तो पहले 2 बिलाल और उमर का तो हाईएस्ट मेरिट था, उनको CS में सीट मिल जाएगी। अब CS की सीट्स हमारे पास 0 हो जाएंगी। के बाद हसन जो है उसका पहली ऑप्शन CS थी, अब वो उसमें तो सीट नहीं है तो उसको वहां पे नहीं मिलेगी, लेकिन IT में उसको मिल जाएगी, कोई सेकंड प्रेफरेंस उसकी IT थी, तो अब IT में हमारे पास 0 सीट रह जाएगी। चौथे नंबर पर जब जाबर आएगा तो उसको जो SC के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के उसकी प्रेफरेंस अगर हम देखें उसकी प्रेफरेंस क्या थी, तो उसकी SC प्रेफरेंस थी, तो ऑफ कोर्स उसको SC मिल जाएगी। सॉरी, ये था उसका जाबर की जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो SC थी, तो उसको यहाँ पे वो SC मिल जाएगा। और उसकी जुबैर की CS और SC फर्स्ट और सेकंड, IT और SC है। अब देखते हैं नेक्स्ट उसको हम एग्जीक्यूट करके, तो यहाँ पे जब बाहर आएगा तो उसको वहां उसको SC मिल जाएगा, क्योंकि उसके अभी हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास SC की, क्योंकि सीट हमने 3 कर दी हैं, तो अब हमारे पास SC की सीट 2 रह जाएंगी। तीसरे नंबर पे जुबैर है। जुबैर को अब उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस CS थी जुबैर की, तो जुबैर की फर्स्ट प्रेफरेंस CS है,
वो देखेगा सीएस में से कोई सीट अवेलेबल है, सीएस में उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। सेकंड प्रेफरेंस उसकी जुबैर की आईटी थी, आईटी में भी कोई सीट अवेलेबल नहीं, इसलिए आईटी वाली को भी नहीं मिलेगा एडमिशन। थर्ड प्रेफरेंस एससी थी, तो उसको एससी में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि एससी के अंदर अभी 2 सीट्स हैं और अब 1 सीट रह जाएगी और एससी में उसको एडमिशन मिल जाएगा। इसी तरह अकबर की पहली प्रेफरेंस एससी थी, तो इस तरह उसको एससी में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये इस तरह हमारा सिस्टम एग्जीक्यूट हो। लेकिन अगर हम एक न्यू स्टूडेंट एंटर कर दें इस सिस्टम में विद सीआरपी, तो उसको सीआरपी भी लिस्ट मिल जाएगी। अभी सीआरपी हमारे पास की सीट्स हैं, 1 सीट है, लेकिन सीआरपी किसी भी स्टूडेंट की प्रेफरेंस में नहीं था। तो अगर हम एक न्यू स्टूडेंट ऐड करें, तो अब आप देखें जब हम ऐड न्यू स्टूडेंट ऑप्शन करें तो यहाँ पे पहले 3 ऑप्शन आ रही थी, अब क्योंकि हमने सीआरपी ऐड कर दिया तो ये चौथी ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली आएगी। ठीक है, वो हमने सॉफ्टवेयर ऐसे लिखना है कि जैसे हम उधर सीट्स एंटर करें तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस इस बच्चे की सीआरपी है, सेकंड प्रेफरेंस सीएस है और आईटी है। तो अब हम मेरिट जब एग्जीक्यूट करेंगे तो जो बाबर हैं उनको सीआरपी में एडमिशन मिल जाएगा फाइनली, क्योंकि उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस सीआरपी थी और सीआरपी की सीट भी हमारे पास अवेलेबल है। तो मेरिट लिस्ट इस तरह काम करती है। सबसे पहले वो टॉप स्टूडेंट मेरिट कैलकुलेट करती है, जो टॉप पे स्टूडेंट मेरिट वाइज आता है उसको फर्स्ट चांस देती है उसकी प्रेफरेंसेस के मुताबिक एडमिशन देने का। अगर उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर उसको जगह मिल जाती है तो उसको उसमें एडमिशन दे देती है, अगर उसको उसमें नहीं मिलता तो उसको सेकंड में एडमिशन मिलता है, अगर उसको सेकंड में नहीं मिलता तो उसको थर्ड में फिर ट्राई किया जाता है। तो उसको तीनों में देखा जाता है, अगर तीनों में नहीं मिलता तो फिर उसको कहा जाता है आपको एडमिशन हम नहीं दे सकते। तो ये वाला सॉफ्टवेयर हमने एक्चुअली अब हम डिजाइन करना चाहते हैं। बाय ऑल मीन्स ये एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एडमिशन का सॉफ्टवेयर है। इसमें फर्दर हम कुछ भी कम्प्लेक्सिटी ऐड करना चाहे तो इन्हीं चीजों के साथ जो अभी हमने इसके अंदर 4-5 स्क्रीन के अंदर बनाई है उन्हीं के साथ कम्प्लेक्सिटी एंटर होगी। इसके अलावा कोई नई प्रोग्रामिंग या कोई नई लॉजिक बिल्डिंग चीजें नहीं आएंगी। ऑफ कोर्स लैंग्वेज के हवाले से शायद थोड़ा सा एक आधी जो है वो चेंज आए, वो भी हम ग्रेजुअली देखेंगे। तो मतलब ये कि अगर आप ये इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो यू शुड बी वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आप कोई भी बिजनेस एप्लीकेशन को बना सकते हैं और उसको बिजनेस एप्लीकेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को तो अभी हमने लैब के तौर पर रखा हुआ है, इसका सोल्यूशन भी हम अपलोड करेंगे। इसके अलावा फिर हम आपको एक लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स देंगे जो आपने फाइनल इस कोर्स की कंप्लीशन के लिए आपने फाइनली सबमिट करनी है। तो वो लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है वो हम बाद में आपसे शेयर करेंगे कि जिनको आप खुद से कोई भी सिस्टम डिजाइन कर सकें। एक फाइनली आपने ये काम करना है कि जब हम प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम इन मेमोरी अभी तक हमने बनाया है, इसको हमने अपने डाटे को हार्ड डिस्क पे स्टोर नहीं किया, तो आप जब दोबारा से इसको प्रोग्राम को चलाएंगे तो वो तमाम जो रिकॉर्ड जो मैनुअली एंटर किए हुए खत्म हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो हमारा एक फंक्शन ऐड डेमो स्टूडेंट्स का एग्जीक्यूट हो और वो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स को ऐड कर दे, 4, 5, 6 स्टूडेंट को ऐड कर दे, 3 प्रोग्राम्स को ऐड कर दे, ताकि हमारा प्रोग्राम जब स्टार्ट हो तो उसके अंदर कुछ थोड़ा सा डाटा हो। तो यानी कि जब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूं तो ये 5-6 बच्चे ऑटोमेटिकली पहले से एंटर हों, मुझे एंटर ना करने पड़े। ये आप कैसे करेंगे? आप एक सिंपल सा फंक्शन बना लें ऐड डेमो स्टूडेंट्स का, जो आपकी अरेज के अंदर मैं खुद से मैनुअली ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर कर दें और उनका नाम वगैरह एंटर कर दें। इसी तरह आप ऐड सीट्स उसका भी कर दें, 3 सीट्स और 3 प्रोग्राम्स और उनकी नंबर ऑफ सीट्स, ताकि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो उसको कुछ चलने के लिए कोई डाटा अवेलेबल हो। अदरवाइज आपको हर दफा टेस्टिंग के लिए, मेरिट लिस्ट जनरेशन के लिए वो डाटा एंटर करना पड़ेगा। आई होप कि आप सब इसको ट्राई करेंगे और जरूर इसको कोशिश करें इसको डेवलप करने की। हम इसका सोल्यूशन भी अपलोड करेंगे, लेकिन सोल्यूशन आपको देखते हैं इसकी बजाय आप खुद इसको इंप्लीमेंट करें। हाँ, फिर आप फाइनली अपने सोल्यूशन के साथ हमारे साथ कंपेयर कर लीजिएगा कि कहीं पे आपको ये चीज ऐसे नहीं इस तरह करनी थी, तो या आपका भी बेहतर हो सकता है और या हमारा जो है वो बेहतर हो सकता है, वो फिर आप उसको बाद में कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।